हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जो आज प्री बोर्ड 10th क्लास का पेपर हुआ था, ग्रामर का सेक्शन देखेंगे पहले, उसका वीडियो बना देते हैं, फिर उसके बाद अनसीन पैसेज सॉरी लेटर जो भी रहेगा उसका बनाएंगे। इसमें सेक्शन सी का नोट डाउन किया हूँ मैं, सेक्शन सी का। अब देख लीजिए, इसमें एक आया है 6 वाला, फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स। और दूसरा है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। तीसरा है चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक, इसको आप पहले देखिए। जैसे इसमें एक्सप्लेन दिया था ना, द टीचर हैड एक्सप्लेन द लेसन बिफोर द बेल रैंग। और एक बात, इसमें एक रूल बताया जाता है जब आप पढ़ेंगे बिफोर के बाद, जैसे बिफोर के बाद जो भी सेंटेंस रहेगा तो सिंपल पास्ट में रहेगा। किस में रहेगा? सिंपल पास्ट में। तो बिफोर के पहले जो टेंस रहेगा तो वो पास्ट परफेक्ट में रहेगा। किस में रहेगा? पास्ट परफेक्ट, नहीं उस परफेक्ट में। ठीक, तो यहाँ हैड एक्सप्लेन्ड हो जाएगा, द टीचर हैड एक्सप्लेन्ड द लेसन बिफोर द बेल लाइन। हैड एक्सप्लेन्ड हो जाएगा, ध्यान दीजिए। द टीचर हैड एक्सप्लेन्ड द लेसन बिफोर द बेल लाइन। घंटी बजने से पहले टीचर यानी अध्यापक पढ़ा चुका था। हैड एक्सप्लेन्ड। अगर आफ्टर होता, आफ्टर के बाद जो सेंटेंस आता है पास्ट परफेक्ट में ही रहता है, और उसके पहले वाला जो सेंटेंस होता है सिंपल पास्ट में होता है। सिंपल पास्ट में इसका एक स्ट्रक्चर है, फार्मूला। देखिए, द टीचर हैड एक्सप्लेन्ड द लेसन बिफोर द बेल लाइन। देख लीजिए, नहीं हैड एक्सप्लेन अंडरलाइन किया हूँ। सी ऑलवेज, जैसी बात है सिंपल प्रेजेंट है तो रिमेंबर का रिमेंबर्स हो जाएगा। सी ऑलवेज रिमेंबर्स गॉड इन हर डिफिकल्टी। क्योंकि उसे सब कुछ पता है, ईश्वर को, मतलब अपनी सारी डिफिकल्टीज कठिनाइयाँ सब जानता है, तो रिमेंबर्स हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट है। यहाँ ये कहा है, यहाँ सिंस का प्रयोग हुआ था। इससे ये समझना चाहिए कि यह जो परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में है। सिंस फॉर यूज वहाँ होता है जहाँ परफेक्ट, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस हो, या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस हो, जिसमें सिंस और फॉर का यूज होता है। तो रजनी हैज़ बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 2015। यानी जो रजनी है वो काम कर रही है इस कंपनी में 2015 से, यानी 2015 से ही काम कर रही है। रजनी इस कंपनी में 2015 से काम कर रही है, तो हैज़ बीन वर्किंग होगा। फोर देखिए, बाय नेक्स्ट ईयर, यानी अगले साल उसका क्या होगा? 10th क्लास कंप्लीट होगा। तो बाय नेक्स्ट ईयर सुरेश विल हैव कंप्लीटेड हिज 10th क्लास। हिज 10th क्लास, ये आपका 6 हो गया, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ द गिवन ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में दिया था, आप क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो आपको मालूम होगा, और आप चेक भी कर सकते हैं आपका कितना सही था कितना गलत था। आइए 7th में, इसमें ये कह रहा है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस। जितना भी सेंटेंस दिया है चेंज करिए इनटू पैसिव वॉइस में। पहला सेंटेंस देखते हैं, द टीचर प्रेज द स्टूडेंट्स फॉर देयर हार्ड वर्क। इस सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा है। अब हम पैसिव बनाते समय ये ध्यान देते हैं, सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस जो हम सब्जेक्ट बनाते हैं बाई करके। इसमें ये ध्यान देंगे, द टीचर प्रेज द स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो ये उठा लिए द स्टूडेंट्स, ये पास्ट में है, तो स्टूडेंट्स बहुवचन है तो वर आएगा। वर प्रेज्ड फॉर देयर हार्ड वर्क बाई द टीचर्स। अब दूसरा है ओपन द विंडो। ओपन द विंडो, इसमें लेट का प्रयोग होता है। इसमें ऑब्जेक्ट को हम उठाते हैं, लेट द विंडो बी ओपन। लेट द विंडो बी ओपन। थर्ड है
मिस्टर शर्मा टाटस इंग्लिश, यानी श्रीमान शर्मा जी हमें अंग्रेजी पढ़ाते थे, ये पढ़ा। तो टॉट है, ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। तो यहाँ अस जो है ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। वी वर टाट, हेल्पिंग वर्ब टाट, वर और मेन वर्ब टाट, वर्ब का थर्ड फॉर्म जाता है। वी वर टाट इंग्लिश बाय मिस्टर शर्मा। अब हु कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस, हु का प्रयोग जहाँ होता है स्टार्टिंग ऑफ सेंटेंस में, तो बाई होम हो जाता है। बाई होम कैन दिस क्वेश्चन बी सॉल्व्ड। अब एट्थ वाला, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब इसमें दिए हैं। द मैनेजर सेड टू द एम्प्लॉइज, मैनेजर ने कर्मचारियों से कहा, वाई हैव यू नॉट सबमिटेड द रिपोर्टेड, अब तक आपने रिपोर्ट क्यों नहीं सबमिटेड किया। तो इसमें होगा द मैनेजर आस्क्ड, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है। जब कोई सेंटेंस WH टाइप का होता है तो सेट जो कन्वर्ट होता है वो आस्क्ड में हो जाता है। द मैनेजर आस्क्ड द एम्प्लॉइज, मैनेजर ने आप एम्प्लॉइज से कहा या पूछा। अब ये होगा जो ये प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो वो जाएगा पास्ट परफेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वाई ही हैड नॉट सबमिटेड द रिपोर्टेड, इसमें सन बटा 123 का रूल भी लगता है। और एक चीज़ और ध्यान देना होता है, व्हेन अ रिपोर्टिंग वर पास्ट टेंस, जब रिपोर्टिंग वर पास्ट टेंस होता है तो अंदर का टेंस चेंज होता है। अगर वो प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में चला जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस चला जाएगा, अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। यदि पास्ट इंडिफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज। ये रूल मैं पढ़ाया हूँ, 10th क्लास में पढ़ा चुका हूँ पूरा। एक्टिव वॉइस चेंज इनटू पैसिव वॉइस, और ये तो पढ़ाए। और सॉरी, ये इनडायरेक्ट स्पीच है, सॉरी इनडायरेक्ट स्पीच को मैं पढ़ा चुका हूँ और कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ा भी रहा हूँ। ओके, इसको आप 60 स्क्रीन भी ले सकते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, देखते हैं। इसको 60 स्क्रीन आप ले सकते हैं। यू सेड टू मी आई वेंट टू स्कूल स्टडी, यानी रिपोर्टिंग वर्ब ये है और रिपोर्टेड स्पीच ए है। अब ध्यान दीजिए, बहुत सिंपल है। यू टोल्ड मी दैट, यू टोल्ड मी दैट, यानी कनेक्टिविटी सेंटेंस, दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए सन बटा 23 का रूल यहाँ लग रहा है, देखिए यहाँ भी, और हर जगह लगेगा। जैसे देखो, ये फर्स्ट पर्सन जो है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो गया, तो यू हो गया। यू टोल्ड मी दैट यू, इवेंट है सिंपल पास है, पास परफेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा। हैड गॉन टू स्कूल द प्रीवियस डे, स्टडी का द प्रीवियस डे हो जाएगा। ओके, थैंक्स अ लॉट ऑफ यू। इसको 60 स्क्रीन ले लीजिएगा। अगर डाउट हो तो क्लास में भी आप आएँ, जब मैं क्लास लूँगा, व्हेन इंटर द क्लास देन यू आस्क द क्वेश्चंस। ओके, थैंक्स अ लॉट ऑफ यू।